मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं आशा रखता हूँ इन दिनों में परमेश्वर आपके आनंद को पूरा कर रहा है और आप अपने आनंद को उससे मांग रहे हैं। खुदा आपके आनंद को पूरा कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आज आपसे बात करूँगा कि आजकल लोगों में छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है और गुस्सा हो जाते हैं वो, और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। और बाद में फिर जब उनका क्रोध शांत होता है, उन्हें पछतावा होता है और वो निराश होते हैं और सोचते हैं कि काश मैं इस क्रोध से, इस गंदी आदत से छूट पाता। मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान को आदर देते हैं, जो सर्वशक्तिमान के वचनों को मानते हैं। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अनुग्रह और उसका फल आपके जीवन में दिखाई देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपको क्रोध आए, आपको लगे कि मेरे अंदर से जो बातें निकल रही है उससे लोगों को ठेस पहुंच रहा है बहुत, और मैं कुछ भी बुरा बोल देता हूं, कुछ भी बुरा बोल देता हूं लोगों के जीवन के लिए, और ये सब ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों से आज़ाद हूं। तो परमेश्वर के इन वचनों को ध्यान से सुने। परमेश्वर निश्चय ही आपको इस गलत आदत से छुड़ाएगा और आप खुदा की महिमा कर पाएंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक 22 उसके 4 आयत से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप नम्र व्यक्ति बन पाएंगे। अगर आप में परमेश्वर का भय नहीं है, आप हमेशा क्रोध करते रहेंगे, लोगों के लिए बुरा सोचते रहेंगे, आपके अंदर नम्रता नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, आपके अंदर नम्रता आएगी। परमेश्वर आपको आत्मा से परिपूर्ण करेगा, दीन बनाएगा, आप नम्र बनेंगे यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में। आप जब परमेश्वर के सामने बैठेंगे, उससे अपनी बातों को, अपनी कमियों को शेयर करेंगे कि खुदा, आप देखता है मैं जब लोगों से बात करता हूँ कैसे मुझे क्रोध आ जाता है झट से, और मैं कैसे लोगों के लिए बुरा सोचता हूँ, क्रोध करता हूँ। खुदा, इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकाल। मैं बहुत प्रयास किया कि मैं निकल जाऊँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा उपकरण अपनाया, लेकिन मैं क्रोध और बहुत सारे जिनके जीवन में जो भी गलत आदतें हैं नहीं छूट पा रहे हैं। खुदा से सारी बातें कहें, वो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन के लिए, या कुछ भी छोटा मोटा बुखार या नॉर्मल किसी भी बीमारी के लिए, खुदा न करे कि आपके जीवन में कोई बीमारी हो, पर पहले जब आप कभी भी प्रभु को नहीं जाते थे, जब बीमार थे या दुख में थे, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते तो क्या वो खुद ही जान जाता था कि आप किस बीमारी से परेशान हैं? आप बताते होंगे कि मुझे ये थी, ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी। तो जब डॉक्टर सुनता था, वो सही ट्रीट करता था, सही मेडिसिन देता था। अब उसी प्रकार से जब आप खुदा से, अपने परमेश्वर से, अपने बाप से, अपने घर में रहते हुए भी अपने बाप से बातें नहीं करेंगे कि बाप मुझे ये कमी है, मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं ठीक हैं, इसे बाहर कर, तभी तो वो आपका ट्रीट करेगा ना। परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, सब कुछ जानता है, पर हमें उन चीज़ों को शेयर करना होगा ना। वो भी तो जाने कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारी संतान है, वो मुझसे बातें करने के लिए तैयार है। पर आप सोचते हैं कि खुदा तो मन का परमेश्वर है, वो मन को जांच लेता है, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की। तो आप भूल कर रहे हैं यहाँ पर। अपने बाप से मांगे अधिकार के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है। इसलिए निडर रहें और मसीह में स्वतंत्र रहें। हमारा सर्वशक्तिमान हमारे संग है। जब भी आप उसके सामने नम्रता और भय के साथ नहीं जा पा रहे हैं, और परमेश्वर से आप कह रहे हैं कि प्रभु, आप देख रहा है कि मैं कैसे विनम्रतापूर्वक लोगों से बात करता हूँ, मेरे अंदर क्रोध है, वो खुदा आपको नम्र बनाएगा। उसके सामने बैठिए, लगातार प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, सुबह शाम उसके सामने उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। वो सर्वशक्तिमान आपके अंदर से सारे चीज़ों को ख़त्म करेगा। और आगे वचन में लिखा है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। हालेलुया। तो कभी भी आप टेढ़े मार्ग पर ना चलें। जो खुदा को भाए वही करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप
कुछ भी गलत कर दे रहे हैं तो परमेश्वर आपको सज़ा देगा ना, पर जानबूझकर ना करिए। आप जानबूझकर अर्थात जान रहे हैं कि अगर मैं चोरी करूँगा तो ये एक प्रकार से पाप है, सिन है। बाय मिस्टेक आपने किसी का कोई सामान पा लिया, अगर आपके पास अवसर है कि मैं उसे वापस कर दूं तो ठीक है, दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ को खुदा चोरी नहीं कहता कि आप चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। कभी भी आप इन सब गलत और फालतू बातों से परे रहिए। परमेश्वर हमारा जिंदा है, पवित्र है, दया से भरा है। हालेलुया। इसलिए नम्रता और यहोवा के भय मानने से फल जो होता है वो धन है, महिमा है, जीवन है, तीनों चीज़ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप सर्वशक्तिमान का भय मानेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर यहोवा के भय में जीवन व्यतीत करेंगे, आपके पास जीवन होगा। एक्सीडेंट आपको छू नहीं सकता, नकारात्मक रोग आपको छू नहीं सकते, परेशानियाँ, शर्मिंदगी, लज्जाएं आपको छू नहीं सकती। जब आपके पास परमेश्वर यहोवा का भय है, आपके पास धन भी रहेगा, महिमा अर्थात आपका नाम भी बना रहेगा, लोग आपको जान पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा रखता हूँ कि आज से आप परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को बताएंगे और खुदा आपकी कमियों को ट्रीट करके बाहर करेगा, समस्या को बाहर करेगा। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, जिंदा खुदा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। क्या आप जानते हैं, एक 38 वर्ष का रोगी था, लाचार था, चाहता था कि मैं चंगा हो पाऊँ, नहीं हो पा रहा था। खुदा उसके पास गया, अनुग्रह उसके पास गया और उसने परमेश्वर से मांगा। उसने कहा, परमेश्वर मुझे उस कुएं में डाल, उस कुंड में डाल जहाँ मैं चंगा हो जाऊँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान वही कुंड है, वही कुआं है, वही सर्वशक्तिमान है जहाँ पर चंगाई, आज़ादी, स्वतंत्रता, बहाली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास को बढ़ाइए। हमारा खुदा हमारे संग है, हमें चोटिल नहीं होने देगा। हमारे चोट पर मरहम पट्टी बांधने वाला वही जिंदा खुदा है। खुदा आप सबको बहुतायत से और सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करे। जिस चीज़ की कमी घटी है, यहोवा परमेश्वर से कहें, वो आपको देगा। और यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वही भला है और उसी की करुणा सदा की है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको नम्र बनाए। यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।